हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद ट्रिक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 9, कौन सा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो इसमें हम लोग लगभग 50 से 55 क्वेश्चन जो है पढ़ेंगे और उसकी डिटेल्स व्याख्या भी करेंगे। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो कौन थी? वो हो जाती हैं अरुणा आसफ अली। कौन? अरुणा आसफ अली जो हैं वह पहली महिला थी जो है वयोवृद्ध के नाम से विख्यात थी। स्वतंत्रता के पश्चात भी देश में योगदान दिया। ये जो है अरुणा आसफ अली स्वतंत्रता के बाद भी जो है देश में योगदान दिया। और जो है अस्थायी सरकार में जो है ये क्या थी, रेलवे मंत्री थी। क्या रेलवे मंत्री थी? क्या थी? रेलवे मंत्री थी अस्थायी सरकार में। कौन? अरुणा आसफ अली। स्वतंत्रता के पहले भी इन्होंने योगदान दिया था, स्वतंत्रता के बाद भी ये देश के लिए योगदान देती हैं। इसके अलावा भी हम लोग जानते हैं मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा को जो है भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। क्या? भारतीय क्रांति की माँ किसे कहते हैं? भारतीय क्रांति की माँ जो है मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। ये जो है मैडम भीखाजी कामा जो है पहली बार स्टुअर्ट कहाँ पे है? स्टुअर्ट जो है जर्मनी में पड़ता है। स्टुअर्ट में जो है तिरंगा झंडा जो है फहराया था। क्या तिरंगा झंडा कौन फहराया था सबसे पहले विदेश में? तो मैडम भीखाजी कामा जी थी। इसके अलावा एक और थी शांति देवी। शांति देवी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। शांति देवी कौन थी? शांति देवी जो है ये जो है छपरा आंदोलन में भाग ली थी। कहाँ पे? छपरा आंदोलन में जो है भाग ली थी। कहाँ पे? छपरा आंदोलन में भाग ली थी। इन्होंने एक नारा दिया था। क्या दिया था? नारा क्या था? पुलिस हमारा भाई है। क्या था? पुलिस हमारा भाई है। तो जिसके बाद जो है पुलिस ने इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करने से मना कर दिया था। कौन? शांति देवी। छपरा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और पुलिस हमारा भाई है इनका ये जो नारा था। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है? न्यू इंडिया समाचार से कौन संबंधित है? ये जो है न्यू इंडिया होम रूल लीग से जो है रिलेटेड था। इसको जो है एनी बेसेंट ने दिया था। कौन? एनी बेसेंट ने जो है कॉमनवेल्थ पत्रिका का जो है प्रकाशन किया था। होम रूल लीग जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? एनी बेसेंट ने होम रूल लीग जो है बनाया था। इसका जो हेडक्वार्टर जो है मद्रास के अड्यार में जो है स्थापित किया था। इसके अलावा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। क्या की थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी? एनी बेसेंट की है। न्यू इंडिया किसकी है समाचार पत्र? ये जो है एनी बेसेंट का है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को जो है रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा झंडा जो है फहराया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लाहौर अधिवेशन का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके अलावा जो है 31 दिसंबर 1929 को जो है रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा झंडा फहराया गया था। इसके अलावा भी देखते हैं कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है सरोजनी नायडू ने की थी। कौन? सरोजनी नायडू ने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1925 में की थी। ये जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछता है तो कौन हो जाती हैं? ये हो जाती हैं सरोजनी नायडू। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कराची अधिवेशन 1921 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने जो इसमें जो है मौलिक अधिकार संबंधित जो है प्रस्ताव पास हुआ था। इसमें जो है मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव को जो है पास किया गया था। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? तो कहाँ पे घटित हुआ था? तो ये जो है कहाँ पे हुआ था? ये बिहार और बंगाल में हुआ था। कहाँ? बिहार और बंगाल में। कब हुआ था? 1870 में। कब? 1870 में। इससे संबंधित और कुछ है, भारत में किसानों का प्रथम सफल आंदोलन
1859 और 60 में क्या था? नील आंदोलन। भारत में किसानों का प्रथम सफल आंदोलन क्या था? नील आंदोलन 1859 और 60 के लगभग ये हुआ था। इसके अलावा अगर दूसरा जो है सफल आंदोलन पूछता है तो हो जाता है महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण आंदोलन, कब? 1917 में। ये दूसरा जो है सफल आंदोलन किसानों का था। और ये क्या क्वेश्चन था? भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ? तो बिहार और बंगाल में घटित हुआ था 1870 में, पंडोल। नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो है खाद्य एवं कृषि विभाग था। क्या था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। बलदेव सिंह के पास जो है रक्षा विभाग था। क्या था? रक्षा विभाग किसके पास? बलदेव सिंह के पास। बलदेव सिंह के पास क्या था? रक्षा विभाग। गृह विभाग किसके पास था? ये जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। किसके पास? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह विभाग था। जबकि श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम जो है श्रम मंत्री थे। इसके अलावा वित्त मंत्री लियाकत अली जो है वित्त मंत्री थे। इसके अलावा विदेश एवं राष्ट्रमंडल खेल मंत्रालय जो है कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन छठा, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है इसके रूप में वर्णित किया गया था? किसके द्वारा? बी.डी. सावरकर के द्वारा। बी.डी. सावरकर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाते हैं। तो 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ और कथन है। 1857 के विद्रोह को जो है एक राष्ट्रीय विद्रोह 1857 के विद्रोह को जो है किसने कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, न कि स्थानीय? डिजरायली ने कहा। क्या? डिजरायली ने क्या कहा था? यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, न कि स्थानीय। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण कथन है। यह जो है सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने कहा था। किसने? टी.आर. होम्स ने कहा था। यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था, टी.आर. होम्स ने कहा था। इसके अलावा भी एक कथन है, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुस्लिम का षड्यंत्र था। अंग्रेजों के विरुद्ध जो है हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र था। यह कथन किसका है? 1857 के विद्रोह से संबंधित यह कथन जो है टेलर एवं जेम्स आउट्रम का है। किसका? टेलर एवं जेम्स आउट्रम का जो है कथन था। नेक्स्ट हमारा चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान महिला क्रांतिकारी मारी गई थी। कौन सी महिला क्रांतिकारी जो है मारी गई थी? वो मारी गई थी प्रीतिलता वाडेदार जो है मारी गई थी। चटगांव शस्त्रागार का जो है नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व सूर्यसेन के नेतृत्व में हुआ था। सूर्यसेन के नेतृत्व में कब हुआ था? 1930 में हुआ था। सूर्यसेन जो है इनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। क्या? मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो है इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। क्या? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। जबकि 1934 में इनको जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया इसी के कारण जो है। नेक्स्ट हमारा बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया? बिरसा मुंडा के द्वारा जो है किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया? तो किसको? गया मुंडा को जो है नियुक्त किया गया था। इनको बिरसा मुंडा को जो है धरती आबा के रूप में जो है धरती आबा भी कहा जाता है। क्या? धरती आबा। 1900 यानी जून के मंथ में जो है इनकी मृत्यु हुई थी हैजा के द्वारा। किसके द्वारा? हैजा के द्वारा जो है इनकी मृत्यु हुई 1899 से 1900 में। 1899 से 1900 के मध्य मुंडा विद्रोह का नेतृत्व जो है इन्होंने किया था। मुंडा विद्रोह को जो है एक अन्य नाम से जानते हैं, उसका नाम है अलगुनान विद्रोह। क्या? अलगुनान विद्रोह। इसका अर्थ है महान हलचल। इसका अर्थ क्या है? महान हलचल। तो इसका करेक्ट आंसर गया मुंडा हो जाता है। कमांडर इन चीफ किसको नियुक्त किया था? गया मुंडा को। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? लंदन में जो है अभिनव भारत का जो है संस्थापक कौन था? तो ये थे विनय दामोदर सावरकर थे। कौन? विनय दामोदर सावरकर जो इसके करेक्ट आंसर हो जाते हैं। इसके अलावा भी इसमें जो है इसका अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग।
श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है ये इंडियन सोसाइटी की स्थापना किए थे। कौन सी? इंडियन सोसाइटी की स्थापना। इनकी पत्रिका का नाम था इंडियन सोसाइटी। इनकी पत्रिका जो थी उसका नाम था इंडियन सोसाइटी, जबकि इन्होंने इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके अलावा भी जो है 1940 में ऊधम सिंह ने जो है जनरल डायर की हत्या की थी। इम्पॉर्टेंट है, 1940 में ऊधम सिंह ने जो है जनरल डायर की ब्रिटेन में जो है हत्या की थी। इसके और भी कथन है। 1929 में जो है सेंट्रल लॉजिस्टिक असेंबली में जो है बम फेंका गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो है 1929 में सेंट्रल लॉजिस्टिक असेंबली में जो है बम फेंका गया था। उस समय सॉफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट जो है बिल पर जो है चर्चा हो रही थी। उस समय जो है बम फेंका गया था। इसके अलावा 1928 में भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या लाहौर में जाकर कर दी थी। 1909 में कर्जन वाली किसके हाथों द्वारा जो है मारा गया था? 1909 में कर्जन वाली किसके द्वारा जो है मारा गया था? तो ये जो है मारा गया किसके द्वारा? मदन लाल ढींगरा के द्वारा। किसके द्वारा? मदन लाल ढींगरा के द्वारा। 1928 में जो है भगत सिंह के द्वारा जो है सैंडर्स की हत्या होती है। 1928 में सैंडर्स की हत्या भगत सिंह के द्वारा। 1929 में बम फेंका गया। 1929 में जो है बम फेंका गया लॉजिस्टिक असेंबली पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। जबकि 1940 में ऊधम सिंह ने जो है जनरल डायर की जो है हत्या की थी। कहाँ पे? ब्रिटेन में। किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद भारत में वास्तविक जागरूकता आई? तो ये कथन किसका है? महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये कहा गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? इसकी घोषणा कर्जन ने जो है 20 जुलाई 1905 को की थी। कब? 20 जुलाई 1905 को की थी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हुआ। कब? 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इसके विरोध में लोगों ने जो है एकजुट होकर स्वदेशी आंदोलन जो है प्रारंभ कर दिया था। जबकि 1911 में जो है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। जबकि भारत के प्रति इनके जो है लगाव को देखते हुए ये इनमें देश के प्रति जो है एकता पैदा हो रही, इसलिए जो है इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाभी सीतारामैया को जो है हरा के अध्यक्ष बने थे। ये जो है गांधी जी के द्वारा जो है समर्थित उम्मीदवार थे। तो इसके बाद जो है सुभाष चंद्र बोस जीतने के बाद जो है इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद जो है अध्यक्ष कौन बनता है? तो इसके बाद जो है अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष बनते हैं। अगर पूछता है, जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जबकि राज बिहारी बोस ने 1907 में जो है कांग्रेस विभाजन के समय जो है इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1781 में जो है बार बार सूखा पड़ने के कारण लगान वसूलने में होने वाली समस्या के विरोध में जो है जमींदार तथा किसानों के द्वारा जो किया गया आंदोलन था। अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। हाँ, सही था। इसके अलावा भी है, यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। हाँ, ये भी सही है। यह जमींदारों के द्वारा किया गया विद्रोह था। ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अब 14 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने एक हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को जो है संगठित किया? तो किसने? जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने जो है किया था। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। 1942 में, कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है अंग्रेजी सरकार ने जो है ऑपरेशन जीरो हावर जो है चलाया। इसके अंतर्गत जो है किसी को भी जो है पकड़ के जो है उनको जेल डाला जा सकता है किसी भी समय। इसमें महात्मा गांधी को जो है कहाँ पे रखा गया? महात्मा गांधी को जो है आगा खां पैलेस जो है पुणे में है, वहाँ की जेल में जो है महात्मा गांधी को डाला गया था। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में जब कहाँ पर रखा गया? बांकीपुर जेल में डाला गया। और जयप्रकाश नारायण को जो है हजारीबाग जो है जेल में रखा गया था।
तो जेल में जो है जयप्रकाश नारायण जो है जेल में दिवाली के दिन जो है भाग जाते हैं। दिवाली के दिन जो है भागकर नेपाल में जो है आज़ाद दस्ता का गठन किए। आज़ाद दस्ता का जो है गठन किए। ये जो है हिंसात्मक और भूमिगत आंदोलन को जो है इन्होंने संगठित किया था। इसका करेक्ट आंसर जयप्रकाश नारायण हो जाते हैं। इसके अलावा भी जो है उषा मेहता जो है अरोड़ा आसफ अली के साथ जो है रेडियो का संचालन की थी। कौन? उषा मेहता। पूछता है कि उषा मेहता का क्या योगदान था? इन्होंने जो है रेडियो पर संचालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आकाश में उड़ते पक्षी में होगी। आकाश में जो उड़ते पक्षी होंगे उसमें जो है गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। नेक्स्ट हमारा, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, जिनकी आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अपश्रव्य ध्वनि कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से जो है कम होती है कौन सी ध्वनि? अपश्रव्य। श्रव्य जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो है मानव कान जो है इसको सुन सकता है। इसके अलावा जो है पराश्रव्य जिसको हम लोग नहीं सुन सकते उसको पराश्रव्य कहते हैं। कितना होती है? वो हो जाती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी गुजरने पर युवक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर गिरता है, गाड़ी की ओर जा गिर पड़ता है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाता है तो वो जो है रेलगाड़ी की ओर गिर पड़ता है। क्या? गाड़ी की ओर जो है गिर पड़ता है। तो किस लिए गिर पड़ता है? बर्नौली के सिद्धांत से। किसके सिद्धांत से? बर्नौली के सिद्धांत से जो है। इसमें बर्नौली का सिद्धांत क्या है? ट्रेन और व्यक्ति के मध्य हवा का दाब कम, जबकि व्यक्ति के पीछे हवा का दाब जो है अधिक होता है, जिससे व्यक्ति जो है ट्रेन की तरफ गिर पड़ता है। जैसे मान लीजिए ट्रेन जा रही है, इधर व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति और ट्रेन के बीच में जो है हवा का दाब जो है कम होता है, जबकि व्यक्ति के पीछे हवा का दाब जो है अधिक होता है, जिसके द्वारा जो है व्यक्ति आगे की ओर गिर पड़ता है। बर्नौली थ्योरम जो है बर्नौली जो थ्योरम है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर जो है कार्य करती है। किस पे? ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करती है। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पे बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ पे? रेटिना पर। आंख में जो रेटिना जो है आंख का सबसे पीछे का भाग होता है। क्या होता है? आंख का सबसे पीछे का भाग होता है। रेटिना पर जो है कोन्स तथा नोट्स जो है नामक कोशिका होती है, जिसके डिफेक्ट के कारण जो है कलर ब्लाइंडनेस जो है व्यक्ति को होता है। इसमें व्यक्ति जो है हरा और लाल रंग का जो है अंतर नहीं कर पाता है। इसके द्वारा ही जो है व्यक्ति पुलिस की भर्ती में जो है कलर ब्लाइंडनेस के द्वारा जो है उसको छांट दिया जाता है। उसका जो है उसमें मेडिकल में अनफिट घोषित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? तो लवण जो है चालन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चालन करता है, जबकि चीनी नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर चीनी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बनी होती है। किसकी बनी होती है नियंत्रक छड़? कैडमियम की बनी होती है। किसकी? कैडमियम की बनी होती है। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों में निम्न में कौन रेडियो एक्टिव है? तो हो जाता है थोरियम। थोरियम किसका अयस्क है? थोरियम जो है मोनोजाइट का अयस्क है। किसका? मोनोजाइट का जो है अयस्क है। इसके अलावा जो है यूरेनियम किसका अयस्क है? यूरेनियम जो है पिच ब्लेंड का अयस्क है। किसका? पिच ब्लेंड का जो है अयस्क है। अगर पूछता है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की जो है खोज 1896 हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। हेनरी बैक्यूरेल ने जो है की थी। और रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। सबसे अधिक शक्तिशाली सक्रिय पदार्थ पूछता है। सबसे अधिक शक्तिशाली रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या है? रेडियम है। इसकी खोज मैडम क्यूरी ने की थी। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 23 यानी 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? कौन दुर्बल अम्ल है? तो HCN क्या है? HCN जो है दुर्बल अम्ल है। सभी कार्बनिक अम्ल जो है कमजोर अम्ल होते हैं। सभी जो कार्बनिक अम्ल हैं कमजोर अम्ल होते हैं। HCl, H2SO4 और HNO3 ये जो हैं स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। क्या? जो टूटने पर H+ आयन देते हैं उन्हें जो है
प्रबल अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा साइकस के पत्ती लक्षण प्रदर्शित करती है, कैसी लक्षण प्रदर्शित करती है? तो ये जो है मरुद्भिद जो है लक्षण प्रदर्शित करती है। साइकस क्या है? साइकस जो है एक अनावृत बीजी पौधा है। क्या? अनावृत बीजी जो है पौधा है। इसमें जो ताड़ के पौधे जैसा ये होता है, ताड़ के पौधे जैसा होता है। पतझड़ में इसके पत्ते नहीं गिरते हैं। ये मरुद्भिद में क्या होता है? कम पानी तथा कम नमी में जो है ये हो जाता है। नेक्स्ट हमारा एड्स किसके कारण होता है? एड्स जो है ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस के कारण होता है। ये जो है HIV का जो है पुराना नाम था। HIV का पुराना नाम क्या था? ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस। शुक्राणु जनन का नियंत्रण होता है। शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण होता है LH के द्वारा होता है। किसके द्वारा? LH के द्वारा जो है होता है। एस्ट्रोजन महिला सेक्स हार्मोन और एस्ट्रोजन महिला हार्मोन जो है और टेस्ट्रोजन ये जो है इसका प्रोडक्शन और डेवलपमेंट करता है FSH। क्या? FSH इसके द्वारा जो है इसका प्रोडक्शन और कंट्रोल किया जाता है। जबकि वेसोप्रेसिन जो है इसके द्वारा जो है शरीर में पानी का बैलेंस किया जाता है। शरीर में पानी जो है वाटर का बैलेंस करता है। क्या? वेसोप्रेसिन। नेक्स्ट हमारा 27 नंबर पोलियो टीकाकरण में क्या प्रवेश कराया जाता है? पोलियो टीकाकरण में जो है प्रतिजन यानी एंटीजन इसको जो है प्रवेश कराया जाता है। 28 नंबर इनमें से कौन सा पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है? कौन सा जो है वृद्धि हार्मोन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाता है एब्सिसिक एसिड। क्या? एब्सिसिक एसिड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये जो है सूखे पत्ते और पके फल को जो है गिराने में मदद करता है। सूखे पत्ते और फल को गिराने में मदद करता है एब्सिसिक एसिड। जबकि जिब्रेलिन जो है ये पत्ती को हरा रखने में, पत्ती की लंबाई में वृद्धि के लिए, उनमें फूल आने के लिए, अंकुरण में जो है सहायक होता है। क्या? जिब्रेलिन। ऑक्सिन जो है ये लंबाई में वृद्धि करता है। ऑक्सिन जो है लंबाई में वृद्धि करता है। इसके अलावा एक एथिलीन होता है। एथिलीन एकमात्र गैसीय हार्मोन है, एकमात्र गैसीय है। नेक्स्ट हमारा मानव शरीर में रुधिर संचरण जो है का सही अनुक्रम है। तो दायां आलिंद, दायां निलय, फेफड़ा, फिर बायां आलिंद इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसमें जो है वीन यानी सीरा में कैसा रक्त बहता है? सीरा में जो है अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा? अशुद्ध रक्त बहता है। और जबकि एक होता है धमनी में जो है शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में क्या होता है? फेफड़े से जो है शरीर की ओर जो है रक्त जाता है। जबकि सिरा में जो है शरीर से फेफड़ा की ओर आता है। नेक्स्ट हमारा इंडोल एस्टिक अम्ल क्या है? इंडोल जो है एस्टिक अम्ल क्या है? इंडोल क्या है? इंडोल जो है एक हार्मोन है। इंडोल क्या है? एक हार्मोन है। किसका हार्मोन है? पौधे का। इंडोल क्या है? पौधे का एक हार्मोन है। पौधे की लंबाई में जो है वृद्धि करने के लिए सहायक है। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक है। तो इसमें जो है क्या है? इसमें जो है ऑक्सीन पाया जाता है। क्या? ऑक्सीन जो है इसमें पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑक्सीन हो जाता है। तो अब हम लोग मैथ जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए हम जियोग्राफी के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें जो है हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है? लिग्नाइट कोयले का जो है सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तमिलनाडु हो जाता है। क्या? तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके अलावा कोयला जो है भारत में 98% गोंडवाना लैंड क्षेत्र में पाया जाता है। कितना? 98% जो कोयला भारत में गोंडवाना लैंड क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें जो है झारखंड, उड़ीसा और जो है पश्चिम बंगाल में जो है यहाँ पे लगभग जो है कुल कोयले का जो है 76% जो है यहाँ 3 राज्यों में जो है पाया जाता है। इनमें जो है बिटुमिनस प्रकार का कोयला होता है। क्या? बिटुमिनस प्रकार का जो है कोयला पाया जाता है। इसमें जो है 55 से 65% जो है कार्बन की मात्रा होती है। इसके अलावा लिग्नाइट कोयला में जो है 45 से 55% जो है कार्बन की मात्रा होती है। नेक्स्ट हमारा बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। तो सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला जो है पूर्णिया हो जाता है। क्या? पूर्णिया। तो जूट उत्पादन से संबंधित जो है टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 से 30 डिग्री जो है टेम्परेचर इसका होना चाहिए। इसके लिए जो है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। 100 से 200 सेंटीमीटर जो है वर्षा होनी चाहिए। इसके अलावा दोमट या कछाड़ी मिट्टी जो है इसके लिए होनी चाहिए। और ये जो है 10 से 11 माह में जो है कंप्लीट होता है, पूरा तैयार हो जाती है ये फसल। सबसे अधिक उत्पादन जो है इसका
पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में जो है जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जूट को जो है गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट हमारा, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के मध्य जो है पाए जाते हैं। इसके अलावा उल्का पिंड, उल्का पिंड जो है धूल और गैस के पिंड हैं। उल्का पिंड जो है धूल और गैस के पिंड होते हैं। इसको जो है शूटिंग स्टार भी कहता है, यानी टूटता तारा भी कहा जाता है। इसके अलावा भी एक है धूमकेतु, बर्फ या हिमानी के गैस हैं। धूमकेतु क्या है? बर्फ या हिमानी के गैस हैं। नेक्स्ट हमारा 59 नंबर, चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन सा राज्य शामिल है? तो इसमें जो है क्या शामिल है? राजस्थान और मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? 60 नंबर क्वेश्चन है। तो ये हो जाता है उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ पे? उत्तराखंड में। जिम कार्बेट, जिम कार्बेट को जो है अब किस नाम से जानते हैं? रामगंगा के नाम से जानते हैं। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा है। जबकि बिहार में जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा यहाँ पे बिहार में जो है 2 चिड़ियाघर हैं, एक परवा में, एक अररिया में। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें? ग्रेनाइट चट्टानें जो है किस प्रकार की चट्टानें? ये जो है शिष्ट चट्टानें, शिष्ट चट्टानें इसको कहते हैं, जिसको जो है परिवर्तित चट्टान के रूप में जाना जाता है। अग्नेय चट्टान जो है परत और जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो है परत और जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये प्राथमिक चट्टान है। क्या है? प्राथमिक चट्टान है। जबकि अवसादी चट्टानें जो है आग्नेय चट्टानों में परिवर्तन से जो है निर्मित होती हैं। इसमें जीवाश्म और परतें पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में खबरों में रहा आटाकामा रेगिस्तान जो दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान किस देश में है? आटाकामा कहाँ पे है? तो चिली में हो जाता है। इसके अलावा कुछ हैं, गोबी, गोबी कहाँ पे है? चीन और मंगोलिया में है। कहाँ पे है? चीन और मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल है, रेगिस्तान है, सॉरी रेगिस्तान। ईरान में जो है ईरान दस्त है। थार का रेगिस्तान कहाँ पे? ये भारत में होता है। सहारा कहाँ पे है? सहारा जो है अफ्रीका में है। सहारा कहाँ पे है? अफ्रीका में है। इसके अलावा अरब जो है सऊदी में है। और भारत में ठंडे क्षेत्र का जो है रेगिस्तान यानी क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर मिलते हैं? तो कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पे मिलती हैं। कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ी के पास। नीलगिरी पहाड़ी, करेक्ट आंसर ए। तो पश्चिमी, ये जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। क्या? ब्लॉक पर्वत का जो है उदाहरण है कौन? पश्चिमी घाट। और जबकि ये पूर्वी घाट जो है ये जो है घिसा पीटा पर्वत का उदाहरण है। घिसा पीटा पर्वत का उदाहरण है। सर्वोच्च चोटी पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी सर्वोच्च चोटी है किसकी? पूर्वी घाट की। जबकि पश्चिमी घाट की सबसे सर्वोच्च चोटी है अनाई मोडी। क्या है? अनाई मोडी जो है पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। ये जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। कौन? अनाई मोडी जो है दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है और पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, भारतीय कृषि में जायद की ऋतु में कौन, जायद की ऋतु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह रवि की ऋतु के बाद जो है प्रारंभ होती है। करेक्ट आंसर हो जाता है। किस जीवों की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाली होती है? तो किसकी होती है? शंकुधारी वन की होती है। ये जो आर्कटिक के नीचे जो है विकसित होते हैं, उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। इसके पत्ते जो है शंख के आकार के होते हैं। मृदु तथा मृदु काष्ठ वाले जो है ये पेड़ होते हैं। मृदु काष्ठ वाले ये पेड़ होते हैं। इसमें फल, चीड़ और इसको इसके मुख्य उदाहरण हो जाते हैं। सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? सौर ऊर्जा का जो है लगभग 51% भाग जो है पृथ्वी को प्राप्त होता है। तो इसमें कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट, सूर्य ताप के पृथ्वी को प्राप्त होने के लिए जिम्मेदार कारक 3 हैं। नंबर 1 है सूर्य किरण का झुकाव, नंबर 2 है दिन की अवधि, नंबर 3 है वायुमंडल की पारगम्यता। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू भारत और तमिलनाडु के मध्य, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका की मन्नार खाड़ी से पृथक करता है? तो हो जाता है पाक जल डमरू। क्या? पाक जल डमरू। और सुंडा जल डमरू मध्य किसके मध्य है? ये जो है जावा और सुमात्रा के जो है मध्य है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। और बॉस जल डमरू मध्य, ये जो है तस्मान सागर को दक्षिण सागर से जो है अलग करता है। कहाँ पे है? ये जो है ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो कहाँ की है? केरल की होती है। सबसे कम पूछता है तो बिहार की हो जाती है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? तो ये हो जाती है
अटल सुरंग। कौन सी? अटल सुरंग। चिनाब नदी पर जो है विश्व का सबसे ऊंचा पुल 359 मीटर 359 मीटर जो है रेलवे के द्वारा जो है तैयार किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने प्रारंभ नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में जो है प्रारंभ हुआ? तो ये जो है मेधा पाटेकर के जो है नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा जो है एपिको आंदोलन पांडुरंग हेगड़े के द्वारा जो है एपिको आंदोलन कर्नाटक से शुरू किया गया था, जबकि चिपको आंदोलन इसी से संबंधित था। ये जो है उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है शुरू किया गया था। अब आ जाते हैं हम करंट अफेयर के क्वेश्चन पे। 91 नंबर है, पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का जो है उद्घाटन किया? पे कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र में किया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में जो है पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किसने? जैनिक सिनर ने। किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जो है जीता है। इसके अलावा अगर पूछता है महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो आर्यना सेबलेंका जो है जीती हैं, आर्यना सेबलेंका। नेक्स्ट हमारा 93 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कहाँ पे किया गया है? श्रीलंका में किया गया है। नेक्स्ट हमारा, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए जो साझेदारी जो है कि भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए जो है साझेदारी की? तो सिंगापुर के साथ की है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया? तो 2030 तक जो है ये जो है पशु में होने वाला रोग है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण मित्र शक्ति का आयोजन किया गया था? किसके मध्य? श्रीलंका के मध्य जो है किया गया था। सिम्बेक्स जो है श्रीलंका के मध्य होता है, सूर्य किरण जो है नेपाल के मध्य होता है। भारत ने किस देश के साथ यूपीआई शुरू करने के लिए समझौता किया था? किसके साथ? तो ये हो जाता है मालदीव के साथ। इसके अलावा जो है भूटान और यूएई के साथ भी है। भारत में मध उत्पादन में वर्तमान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो हो जाता है हमारा उत्तर प्रदेश। परिवार नियोजन विधियों में के उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि बिहार के किस जिले में होती है? परिवार नियोजन में जो है सबसे अधिक वृद्धि जो है कहाँ पे होती है? मुजफ्फरपुर में होती है। भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर बनाई गई? तो हाजीपुर के सरसाई सरोवर में जो है बनाई गई है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो ऐसे ही जो है प्रैक्टिस सेट जो है देखने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग लगभग जो है जितने भी प्लेटफॉर्म के पेड क्लास के प्रैक्टिस सेट होंगे अपने यूट्यूब चैनल पर जो है करेंगे। इसमें जो है लगभग आज 9वां हमारा प्रैक्टिस सेट है और अब जो है हमारी क्लास जो है रेगुलर रहेगी। रेगुलर जो है हम लोग कितना प्रैक्टिस सेट करेंगे? तो अभी जो है 61 से जो है 80 के बीच जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अब हमारा रेगुलर जो है एक प्रैक्टिस सेट आएगा। तो हम लोग पूरा जितना भी प्रैक्टिस सेट जो है नवीन कुमार सिंह प्लेटफॉर्म पर जो है होगा, सभी को हम अपने यूट्यूब चैनल पर जो है डिस्क्राइब करेंगे कम समय में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।